आज अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान से 9 बच्चों और एक महिला को पाकिस्तान ने मार दिया। यानी मुनीर की आतंकी सेना ने फिर से मानवता की हत्या की। वहीं कई सालों तक गृह युद्ध झेलकर अब पुनर्निर्माण की तरफ बढ़ रहे अफगानिस्तान ने अपने लोगों की बेहतरी के लिए भारत को साझीदार यानी अपना पार्टनर बनाने का ऐलान किया। यानी मानवता के कल्याण के लिए भारत पर अफगानिस्तान ने भरोसा जताया है। इसके लिए अफगानिस्तान ने भारत को व्यापार से जुड़े कई बड़े ऑफर दिए हैं, जिसके बारे में आज आपको भी जानना चाहिए और समझना चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के रिश्ते किस तरह अगले कुछ साल में बहुत मजबूत और अफगान पाकिस्तान के रिश्ते बद से बदतर होने वाले हैं। पहले आप पाकिस्तान की उस एयर स्ट्राइक से जुड़ी खबर की इनसाइड स्टोरी जानिए, जिसमें अफगानी बच्चों का खून बहाया गया। हमने आपको कल डीएनए में खबर दिखाई थी किस तरह तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पेशावर में पाकिस्तान की पैरा मिलिट्री फोर्स के मुख्यालय पर फिदायीन हमला किया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, कुछ सैनिक घायल हुए और आज इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में एक एयर स्ट्राइक करके 9 बच्चों की हत्या कर दी। मतलब पाकिस्तान के अंदर मौजूद टीटीपी ने पाकिस्तान के सैनिकों को मारा, तो इसका बदला पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तानी बच्चों को मार कर लिया। सोचिए, मुनीर की आतंकवादी सेना कितनी कायर है, बच्चों का खून बहा रही है। आज आपको भी पाकिस्तान के कायराना हमले का वीडियो विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करते हुए आम लोगों को निशाना बनाया। यह हमला रात करीब 12 बजे खोस्त प्रांत के गुरबुज जिले के मुगलगई क्षेत्र में किया गया। इस हमले में मारे गए 9 बच्चों का वीडियो भी सामने आया है। जिस घर में पाकिस्तान ने बम बरसाए वो पूरी तरह नष्ट हो गए। इस हमले में एक महिला की मौत हुई। धमाके के बाद जारी तस्वीरों में तबाह घर में रखी सिलाई मशीन भी दिखाई दे रही है। एक बैठक खाना नजर आ रहा है। घर की दूसरी मंजिल पर अनाज रखने का बक्सा भी नजर आया। खोस्त के अलावा अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका के सीमावर्ती इलाकों में भी हमला हुआ। इन हवाई हमलों में कुछ मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए और 4 नागरिक घायल हुए। अब अफगानिस्तान में आई तबाही की तस्वीरों और बच्चों के शवों को देखकर पख्तूनों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से मारे गए बच्चों की कुछ तस्वीरें इतनी ज्यादा हृदय विदारक हैं कि आप उनको देख नहीं सकते। इसलिए आज हमने आपको वो तस्वीरें नहीं दिखाई जिन 9 अफगानी बच्चों को पाकिस्तान की आतंकी सेना ने मार दिया। उसमें 5 लड़के और 4 लड़कियां थीं। इन सब की उम्र 10 साल से भी कम थी। सोचिए कितनी क्रूर है मुनीर की आतंकी सेना। 2 साल, 5 साल, 10 साल के बच्चों को मार दिया। पाकिस्तान कहता है सैनिकों को मारने वाला तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन है, लेकिन इस लिहाज से अफगानिस्तान में हमला करके मासूम बच्चों और औरतों को मारने वाली मुनीर की सेना उससे भी बड़ी आतंकी नजर आती है। पाकिस्तान की सेना की आतंकी फितरत को हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी सेना को आतंकी सेना कहकर ही संबोधित करते हैं। लेकिन अब अफगान तालिबान ने भी पाकिस्तान से वैसा ही बदला लेने का ऐलान किया है जैसा पहली एयर स्ट्राइक के बाद लिया था। अफगान तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के एयर स्पेस, संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सीधा उल्लंघन किया है। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया गया है। यह पाकिस्तान की कमजोर इंटेलिजेंस और फेल्ड मिलिट्री स्ट्रेटेजी का संकेत है। यानी पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर को अफगानिस्तान ने भी फील्ड मार्शल कहा है। अफगान तालिबान सरकार ने कहा है अफगानिस्तान अपनी जमीन और नागरिकों की रक्षा करने का पूरा हक रखता है और पाकिस्तान को उचित समय पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब जिस तरह पिछली बार एयर स्ट्राइक के बाद सीधे अफगान सेना ने पाकिस्तान की आर्मी पर हमला कर दिया था, इस बार भी अफगान सेना कभी भी बड़ा अटैक कर सकती है। इस हमले के बाद अफगान फौजों के युद्धाभ्यास और बॉर्डर की तरफ मूवमेंट के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में टीटीपी के लड़ाके भी पाकिस्तान के शहरों में घुसने की तैयारी करते दिखाई दिए हैं। यानी इस बार बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के शहरों तक तालिबान का हमला हो सकता है। पाकिस्तान के पश्तून भी इस एयर स्ट्राइक को पश्तूनों पर हमला मान रहे हैं। आज आपको इसकी वजह भी समझनी चाहिए। पाकिस्तान की आतंकी सेना ने अफगानिस्तान के जिस खोस्त प्रांत में हमला किया, वहां पर 99% आबादी पश्तूनों की है। इस प्रांत में 6,50,000 पश्तून रहते हैं। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में जिन 9 बच्चों की मौत हुई वो भी पश्तून थे। हमले के बाद अफगान सेना के साथ साथ पश्तून कबीलों ने भी पाकिस्तान से बदले का ऐलान किया है।
लेकिन बिना किसी वार्निंग के अचानक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक क्यों की, तो जान लीजिए कि इसके तार अब सऊदी अरब से जुड़ गए हैं। जिस वक्त पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान में बम गिराया, उस वक्त सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फैयाद बिन हमीद अल रुबैली पाकिस्तान में मौजूद थे और पाकिस्तान की आतंकी सेना के चीफ आसिम मुनीर और दूसरे पाकिस्तानी जनरलों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान को सऊदी के मौन समर्थन का संकेत मानी जा रही है। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक सुरक्षा समझौता किया और मुनीर ने सऊदी को अपनी ताकत दिखाने के लिए अफगानिस्तान में 9 बच्चों की हत्या कर दी, जिसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा।